Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chemistry grade 11 लास्ट लेक्चर में एमओटी को काफ़ी हद तक हमने समझ लिया है। आज हमने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन और कुछ और भी कंपाउंड्स की डायग्राम्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री सीखेंगे। साथ में एंड पे सेलिएंट फीचर्स देखेंगे एमओटी के, जो हमने कंक्लूड करने हैं आज के लेक्चर में। अभी तक हम इन तमाम डायग्राम्स को समझ चुके हैं और प्रीवियसली इन तमाम डायग्राम्स के मतलब क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, बॉक्स डायग्राम, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से समझी और ना सिर्फ समझी बल्कि हमने इनकी रीजंस भी देखी। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली ये दो सेट्स ऑफ एमओटीज के टू सेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े थे। एक सेट ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के लिए यूज होगा और दूसरा सेट बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए यूज होगा। दोनों में फर्क एक था, सिंपल सा एक डिफरेंस था कि यहां पर π2p लो एनर्जी पे है और दूसरी डायग्राम में यही π2p लो एनर्जी से कहां पर आ गया, हाई एनर्जी। क्यों आया, रीपोजिशन क्यों हुआ? रीपोजिशन क्यों हुआ? क्योंकि आपने डायग्राम में देखा था कि इस S और इस P में एनर्जी गैप कम हो गया था और गैप कम होने की वजह से S और P मिक्स हो गए थे और इस मिक्स कैरेक्टर की वजह से सिग्मा 2p जो पहले नीचे था वो नीचे से कहां चला गया, ऊपर चला गया था। ठीक है, इसके लिए हमने ये डायग्राम भी कंसल्ट की थी। ये आपके सामने डायग्राम है। आप इस डायग्राम में बाकायदा देख सकते हैं कि नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन की डायग्राम में पाए कह रहा हूं सिग्मा 2px की जो पोजीशन है वो लो एनर्जी पे है, नीचे है, स्टिल अभी भी ये नीचे है, अभी भी नीचे है, लेकिन नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन, इनको हमने चूंकि डिस्कस नहीं करना, इन तीनों के केसेस में इसकी पोजीशन रीएडजस्ट हुई है और नीचे से ये कहां चला गया है, ऊपर चला गया है, हायर हो गया है एनर्जी वाइज। किन से हाई हो गया है, π2py एंड π2pz, इन दोनों की एनर्जी से सिग्मा 2px हाई हो गया है। यहां पर भी और यहां पर भी आप देखो, तीनों में कंटिन्यूसली हायर जा रहा है। अब आपने ये देखना है कि जहां ये हाई हुआ है, जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए, आपने ये नोटिस करना है जहां पर ये सिग्मा 2px हाई हुआ है वहां पर जो s ऑर्बिटल्स थे, उनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे वो भी हाई एनर्जी पे गए हैं। तभी तो इनके हाई एनर्जी पे जाके पहले ये सिग्मा 2px इस जगह पे था, इनके हाई एनर्जी पे जाने की वजह से S और P की जब ओवरलैपिंग हुई, मिक्स करेक्टर हुआ, तो वो नीचे से रीपोजिशन होकर कहां चले गए, ऊपर चले गए। ये चीज यहां पर नहीं हुई, यहां पर हुई। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से सीख ली है। अब फर्दर आज हमने क्या करना है, उन डायग्राम्स का यूज करना है और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा गेस करें तो ये मैंने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं, अभी बने नहीं है फिलहाल। अभी ये ऑक्सीजन के कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको फुल स्क्रीन करें जरा, इस पे हम लिख भी लेते हैं, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एओस। अब इनकी वजह से क्या होगा, S और S मिला कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, px मिला कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, YZ मिले दो पाई बॉन्ड कंस्ट्रक्टिव और ये उनके डिस्ट्रक्टिव। अब आप लोगों ने काम करना है कि इट्स लाइक अ वर्कशीट, आपने मुझे बताना है कि मैं इस एनर्जी लेवल को क्या नाम दूं। शाबाश, आप लोगों ने सीखा है पीछे, क्या है ये, 2s सिग्मा। इस एनर्जी लेवल को क्या नाम दूं, 2s सिग्मा स्टार। शाबाश, इसको मैं क्या नाम दूं,
2px सिग्मा। इन दोनों को क्या नाम दूं? शाबाश, जल्दी बताइए। 2py पाई। सेकेंड वाले को क्या नाम दूं? 2pz पाई। गुड। इन दोनों को क्या नाम दूं? शाबाश, इनको नाम दूंगा 2py 2pz। डेफिनेटली पाई दोनों के साथ आएगा और स्टार का साइन भी आएगा दोनों के साथ, एंटी बॉन्डिंग है। इसको क्या नाम दूंगा? शाबाश, 2p सिग्मा स्टार। अब आप इनको ऑर्डर वाइज करना चाहते हैं, बेशक आप इससे भी नीचे डायग्राम शुरू करना चाहते हैं तो फिर 1s से शुरू करेंगे। 1s सिग्मा स्टार, जैसे कि कल मैंने बोला था। और ये लो एनर्जी से हायर एनर्जी पे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऑर्गेनाइज कर दिया। अब फर्दर क्या चेंज आया है? ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये निकलेंगे और निकलकर किस में अकोमोडेट होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट होंगे। जी स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा, दो और दो, दो यहां से, दो यहां से, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 4 यहां से आएंगे और 4 यहां से आएंगे। 4 और 4 8, 8 और 4 12। हमने 12 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है एटॉमिक ऑर्बिटल से निकालकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। तो सबसे पहले सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे अकोमोडेशन होगी। सबसे पहले हाफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, अगले 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, 4, अगले 2 यहां पर आ गए, 5 6 7। क्यों मैंने 1 बाय 1 किया? क्योंकि इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। जब दो एनर्जी लेवल सेम होते हैं तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल आपने 1 बाय 1 करके इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। ठीक है। फिर पाउली स्क्यून के मुताबिक एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो रह गए। इन दोनों की एनर्जी भी बराबर है, 11 12। तो ये बेटा मैंने ऑक्सीजन की डायग्राम बनाई और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर दिया। सेम डायग्राम एंड पे समरी की शक्ल में जब दिखाई जाएगी तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, यहां पर ये मैंने ऑक्सीजन की डायग्राम को प्रेजेंट किया है। अगेन सबसे पहले वही सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p पाई 2p, जो कि दो तरह के होते हैं, पी वाई एंड पी जी। खाली 2p लिखने का मतलब ये होता है एक y है और एक z है। पाई स्टार 2p एंड सिग्मा स्टार 2p। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन वैसे ही की जैसे मैंने आपको दिखाई। यहां सिर्फ मैंने MOs को बनाया है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को बनाया है। ठीक है, ये भी इसकी प्रेजेंटेशन का तरीका है। अब चलते हैं बॉन्ड ऑर्डर की तरफ, जरा वापस। जी, वापस आइए जी, इधर ही बस, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? आपको मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बताया था। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड करें 2 के साथ। तो बताइए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप चाहे खाली पी को काउंट करें, एस को काउंट करने की जरूरत नहीं है। खाली आप पी को काउंट करें, एस को काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जरा काउंट करें। 6 बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, डिवाइड करें 2 के साथ, यानी 4/2। 4/2 जवाब क्या आएगा? 2। इट्स मीन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ऑक्सीजन -2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ऑक्सीजन -2 के केस में क्या होगा? जो भी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन थे, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं तो एक यहां पर ऐड होगा, एक यहां पर ऐड होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड थे तो चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर है, इसका मतलब O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। आपने शुरू में लेक्चर के स्टार्ट में ऑक्सीजन की डायग्राम भी देखी जिसमें वो मैग्नेट के पोल्स में आपने देखा था वो अट्रैक्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड में ऑक्सीजन का अट्रैक्ट होना एमओटी ने एक्सप्लेन किया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब O2 - 2 की बात करूं, डेफिनेटली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे। अब ये एक तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। जस्ट
डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और सेकेंडली इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करना पड़ेगा। वही चीज, बॉन्डिंग में 4 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, तकसीम 2 से करेंगे तो 2 तकसीम 2 करेंगे तो जवाब आएगा 1। इसका मतलब ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -1, टोटल ये अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो O2 -2 हो गया, और इसमें इनके दरमियान में बॉन्ड देखा जाए तो एक सिंगल बॉन्ड है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसी तरह मैं आपको कहूंगा कि आप O2 +2 का खुद कैलकुलेट करें, ताकि आपको पता चल सके। +2 में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, यानी पहले O2 की डायग्राम बनानी है, ये रही O2 की डायग्राम। अब O2 में से +2 कर देना, यानी फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देने, ये भी गया, ये भी गया। अब बाकी आप 6 -0 करेंगे, क्योंकि नीचे 6 है, ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर 3 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है। अब इसी डायग्राम को, ऑक्सीजन को मैंने दोबारा बनाया, और मैं भी इस डायग्राम को यूज करूंगा ऑक्सीजन के अलावा फ्लोरीन के लिए और नियोन के लिए। ये स्टूडेंट्स, अगर फ्लोरीन और नियोन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन का फर्क देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क है। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन शॉर्ट, अगर इसी कंफिग्रेशन को मैं इस तरह कर दूं, यानी कि P में 5 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो यही कंफिग्रेशन फ्लोरीन के लिए होगी, क्योंकि वी ऑल नो डैट फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p5, ठीक है, 2p5 1s2 को तो हम बना नहीं रहे, 2s2 को हमने बनाया, और P में 5 इलेक्ट्रॉन, आप देखें यहां पे P में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर देता हूं 5। अब इसका मतलब यह है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन फ्लोरीन के अंदर, दोनों तरफ। इधर वाले फ्लोरीन के पास भी अभी ऑक्सीजन नहीं है, इधर वाले फ्लोरीन के पास भी। अब ये दोनों फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और F2 बनाएंगे, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब शाबाश, एक इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, एक इधर आएगा, क्योंकि एक ही ज्यादा हुआ ना, बाकी तो ऑक्सीजन वाले ही हैं। अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने अकोमोडेट कर दिया। नाउ दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2। F2 डायमैग्नेटिक इन नेचर है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायमैग्नेटिक। और अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए, जो कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 करके आता है, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 4, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 1। इसका मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी डायग्राम को नियोन के लिए इस्तेमाल करूं, एंड वी ऑल नो दैट नियोन हैव 10 इलेक्ट्रॉन। अब नियोन में जब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। ठीक है, फ्लोरीन से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर यहां पे नियोन बनाता हूं, और अगर यहां पर F2 की जगह नियोन 2 आएगा, बेसिकली मैंने नेक्स्ट डायग्राम बल्कि इसी के ऊपर कर लेते हैं। तो अब अगर नियोन का बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए, तो नियोन का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीकाकार क्या है, वही 6 माइनस ऊपर भी, अब क्योंकि मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 6 हैं, यानी इस तरफ भी 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ भी 6 हैं, तो मतलब 6 में से 4 तो ऑक्युपाइड हैं, 2 रह गए हैं, तो वो यहां पर आ जाएंगे, हाईएस्ट एनर्जी लेवल में आ जाएंगे। तो 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 मींस 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 0। इसका मतलब Ne2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नियोन, अच्छा नियोन डायमैग्नेटिक है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं डायग्राम बनाने लगा हूं नाइट्रोजन के लिए। इस डायग्राम में आप उस डिफरेंस को देख सकते हैं कि ये वो सिग्मा 2p ऑर्बिटल है जो यहां पर ऊपर बना हुआ है, और ऑक्सीजन के केस में इसकी पोजीशनिंग नीचे थी, लेकिन नीचे से अब कहां आ गया, ऊपर आ गया। ओके, तो अगर आप इसका एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे, एनर्जी ऑर्डर, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी पे कौन है, सिग्मा 1s, कल भी लिखवाया था आपको। उसके बाद क्या है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, आगे फिर पाई ऑर्बिटल्स हैं जिनकी इक्विवेलेंट एनर्जी है
फिर सिग्मा 2px है, फिर आगे उसका एंटी और वैसे ही वो चलता जाएगा, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, वही तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने नाइट्रोजन के केस में 1s से स्टार्ट किया है। 1s, सबसे पहले आप नाइट्रोजन को देख लें, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2 एंड 2p3। आप देखें 1s2, 2s2 एंड 2p3। दूसरी तरफ भी 1s2, 2s2 एंड 2p3। नाइट्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल, नाइट्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहां पर n2, यानी ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इनकी शेप्स आप लोगों ने पढ़ ली हुई हैं, इन सबको मैंने यहां से सिंगल लाइन से शो किया हुआ है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स निकालें, एटॉमिक ऑर्बिटल से निकालें और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अकोमोडेट करें। तो 4 हैं, 2 यहां पर आए, 2 यहां पर आए। आगे 2s के भी दोनों तरफ देखे जाए तो 4 हैं, 2 यहां पर आए, 2 यहां पर आए। अगर आगे p ऑर्बिटल्स के देखे जाए तो 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 6 का मतलब 2 यहां पर, 2 यहां पर और 2 यहां पर। अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो बॉन्ड ऑर्डर, एक तो तरीका ये है, हम अपने तरीके से इसको निकालते हैं, हम खाली p ऑर्बिटल्स को काउंट करेंगे। बॉन्ड जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो 6 माइनस 0 तकसीम 2, 3। इसका मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो डायमैग्नेटिक इन नेचर है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं n2 माइनस 2, n2 माइनस 1, n2 माइनस 3, इनकी एमओस डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले आपने नाइट्रोजन, तीनों के केस में नाइट्रोजन बनाना है, बाद में -1 के केस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना है, डेफिनेटली यहां पर आएगा। -2 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन डालने, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा। -3 के केस में 2 और ये तीसरा यहां पर आएगा। इस बेस पे आप इनका बॉन्ड ऑर्डर खुद कैलकुलेट करेंगे और इनकी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर में से कोई एक नेचर होगी वो आप बताएंगे, ये देख के कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या अनपेयर्ड है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम कार्बन और बोरोन की भी एमओस डायग्राम बना सकते हैं। कार्बन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन थे। कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम करना है तो कार्बन, फिर एक इलेक्ट्रॉन कम करना है तो बोरोन। मैं कार्बन का यहां पे डिस्कशन कर देता हूं, इसको जरा अरेज कर दें। जी, अब अगर जरा देखें कार्बन के बारे में, अगर ये डायग्राम बनानी है तो करना क्या पड़ेगा, कार्बन 1s2, 2s2 एंड 2p2। मतलब यह है कि कार्बन के केस में ये इलेक्ट्रॉनिक कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ऑब्वियसली एक इधर से कम हो गया, एक इधर से कम हो गया, तो यानी ये 2 गए, खत्म। अब अगर कार्बन का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखें तो कैसे निकलेगा कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में 4 है, एंटी बॉन्डिंग में 0, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है। और आप इसको डिवाइड करें 2 के साथ, और 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 2। ये देखें जरा, यहां पर कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर निकला हुआ है। अब आपको पता है यहां पर एक्साइटेड स्टेट के बाद कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बिफोर एक्साइटेड स्टेट उसकी वैलेंसी 2 ही रहती है, इसलिए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है। बोरोन का आप खुद कैलकुलेट करेंगे। आप देखें बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों तरफ से एक एक कम होगा। जब दोनों तरफ से एक एक कम होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि 5 इधर वाले बोरोन के 5, क्योंकि B2 बनना है ना, दो एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। इसलिए फर्दर, जैसे यहां से अगर आप देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए थे, ये खाली हो गया था। फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ये पेड की बजाय क्या हो जाएगा, अनपेड, तो ये बोरोन का हमारे पास एमओ डायग्राम बनेगा। यहां मैंने सबके बॉन्ड ऑर्डर लिखे हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ से क्या ताल्लुक होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर तो मैंने लिख दी, अनपेयर्ड है पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड है डायामैग्नेटिक, पेयर्ड है डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड है पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड है डायामैग्नेटिक, पेयर्ड है डायामैग्नेटिक।
बॉन्ड ऑर्डर सबके मैंने लिखे, लेकिन साथ मैंने बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ भी लिखा। बताना क्या चाहता हूं कि जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर जब ज्यादा होगा 1 2 3, तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। याद रखिए, जब बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ये रिलेशन आपने एंटीटेस्ट के लिए याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। इन शॉर्ट, जब मॉलिक्यूल के अंदर जितने बॉन्ड बनते जाते हैं, मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो करीब आते रहते हैं, बॉन्ड लेंथ छोटी होती रहती है और बॉन्ड मजबूत होता रहता है। इस चीज को आपने जहन में रखना है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट पे मैंने एक पैराग्राफ दिया है। उस पैराग्राफ के अंदर आप पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक में डिफरेंसेस देख सकते हैं। ये वही बातें हैं जो मैंने अपने लेक्चर में की हैं। आप इसको पेपर में लिखना चाहे तो इस तरीके से आपने इनको मेंशन करना है। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो पैरामैग्नेटिक नॉन जीरो होता है और डायमैग्नेटिक जीरो मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अब लास्ट पे हम कंक्लूड करने लगे हैं जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा, उसके फीचर्स हैं। अगर खाली एग्जाम में आपसे फीचर्स पूछे जाएंगे तो आप इन फीचर्स को लिखोगे। पहला फीचर, ये वही बातें जो हमने पढ़ी हैं, रिवाइज करने लगे हैं लेक्चर। द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पता है सबको, अब हमें पता चल गया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब हम ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। When two atomic orbital overlap, they lose their identity। जाहिर सी बात है, एटॉमिक ऑर्बिटल गए, खत्म, क्योंकि अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए हैं, उनकी आइडेंटिटी खत्म। थे, मैंने बोला ना एटॉमिक ऑर्बिटल थे, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं, कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स आर फिल्ड इन अ न्यू एनर्जी स्टेट कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से निकलेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑर्गेनाइज होंगे। एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से जो लो पे होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे, हाई वाले में बाद में आएंगे। ठीक है, सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम बीइंग फिल्ड एन एनर्जी स्टेट कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। जिस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल में भी यही होता था ना, लो एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन पहले आता था, 1s फिर 2s फिर 2p। जैसे लो से हाई पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर भी लो एनर्जी से फिलिंग शुरू होगी और हाई एनर्जी की तरफ बढ़ेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मॉलिक्यूल अराउंड इट्स ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। ग्रुप क्यों बोला? क्योंकि मॉलिक्यूल है, एक न्यूक्लियस तो होगा नहीं, मॉलिक्यूल है दो या दो से ज्यादा एटम है, तो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इज अराउंड इट्स ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वही बात मैंने आपको जो समझाई कि जो दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, अब कहने को उनकी एस एस ओवरलैपिंग है, पी एक्स ओवरलैपिंग, पी एक्स पी वाई पी जी ओवरलैपिंग है, जो सी भी ओवरलैपिंग्स है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी यही है, इनके न्यूक्लियस के गिर्द है। एस शेप में हो सकती है, पी एक्स पी वाई जिस तरह आपने देखे उनकी शेप्स होती हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो ये आसपास ही इस एक बकरी के बच्चे की तरह जो रस्सी के साथ बंधा हुआ है और आगे पीछे इधर उधर भाग रहा है, छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि बंधा हुआ है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द, प्रोबेबिलिटी उसकी इधर उधर मिलेगी, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन आपको न्यूक्लियस के गिर्द, इवन के बहुत लार्ज डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। वजह वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी आगे पीछे रहती है, लेकिन रहेंगे आसपास ही न्यूक्लियस के। द टू कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड पोजेस एनर्जी ऑफ कंपेरेबल वैल्यूज and similar to orientation। for example it can combine with 1s not with 2s। क्या मतलब है इसका? वो कहना चाह रहा है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो ऐसा नहीं होता 1s 3s के साथ मिल जाए, 1s 2s के साथ मिल जाए। एटॉमिक ऑर्बिटल वही ओवरलैप करते हैं जो एनर्जी वाइज तकरीबन बराबर होते हैं, सेम होते हैं, और आपस में ओवरलैप भी वही करते हैं। तो 1s के साथ ही करेगा, 1s 2s के साथ नहीं करेगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। ये वही बात कर रहा है कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल टोटल 3 4 5 हैं, 3 4 5 हैं, यानी 3p 1s 2 यानी 1s 2s और p के 3, टोटल 3 4 5 5 5 और 5 मिलकर 10। तो एटॉमिक ऑर्बिटल 10 हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 10 होंगे। 50% कंस्ट्रक्टिव में होंगे और 50% कंस्ट्रक्टिव में और 50% डिस्ट्रक्टिव में।
तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे वही मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अकोमोडेट हो जाएंगे. The number of molecular orbital formed is equals to number of atomic orbital combined. The shape of molecular orbital formed depends upon the shape of combining atomic orbital. मिल कौन रहा है? यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शक्ल का दारोमदार इस चीज पे है कि एस एस मिल रहा है, पी एक्स मिल रहा है, पी वाई मिल रहा है. उनके कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में आपने शेप्स में डिफरेंसेस देखे हुए हैं. ठीक है, अब आगे चलें जी. ये तो हो गए इसके फीचर. अब तीन बातें और हैं जो आपको ऑलरेडी अब पता है. अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल. ऑफ-बॉ प्रिंसिपल वही है, लो से हाई. लो में पहले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, लो एनर्जी वाले में, हाई वाले में बाद में जाएंगे. पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इन एन एटम और अ मॉलिक्यूल नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर. बता के आऊं कि क्लॉकवाइज रहेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा. सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया. हुंस रूल क्या था कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब इसका क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट टेक प्लेस अंटिल ऑल द एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव सिंगल ऑक्युपाइड. यानी कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज. यानी कि वही जो रूल्स हैं वो यहां पर अप्लाई होंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सारी बातें समझ आ गई हैं. अगर आप एसएलओस की तरफ जाएं, फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जरा फर्स्ट स्लाइड पे ले जाएं, तो हम जरा अपने टारगेट को मैच कर लें कि क्या हमने आज के लेक्चर में अचीव किया है. यहां से एसएलओ वाला ये, हाँ जी, इस पे. जी डियर स्टूडेंट्स, हमने सेलिएंट फीचर बता दिए, हमने पैरामैग्नेटिक नेचर इन द लाइट ऑफ एमओटी बता दिया, हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिए इनके और इनके अलावा भी. वैसे इसके अलावा भी हमने एमओटी को बहुत डिटेल से पढ़ा है. शेप्स में फर्क क्यों आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एनर्जी लेवल्स में क्यों डिफरेंस आता है, उसकी वजह भी हमने डिटेल से देखी है. कल इंशाल्लाह ताला हम फर्स्ट एसएलओ को कंक्लूड करके साथ इसका क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे. और ये हमने कंप्रीहेंसिव तरीके से इस नॉलेज को डिस्कस कर लिया है. जी कोई सवाल है बच्चों, पूछो, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं. आपको क्लियर है जिशान? ओके जी, थैंक यू, थैंक यू.